जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात नवदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 115 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा सबके आगे भाइयों हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है ताकि इस किताब का इंसाफ होवे भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों, यह किताब सात नवदास महाराज ने तमाम जहान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज लोगों के आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुना दे ताकि सब संसार की औलाद इन राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों बच जावे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हितकारिणी अज तस्नीफ सात नवदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संमत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 115। लोग ही ऐसा कहने को लग जाते कि लक्ष्मी सरक गई है और यह नहीं कहते कि यह बनियों के घर का राक्षसी पाप है, परंतु वो किस तरह से कहे क्योंकि उनकी अकल तो राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इससे वो जाल को नहीं पहचानते हैं और जिस तरह से कि यह बनिए जादू के जोर से खजानों को खींच लेते, उसी तरह से यह बनिए मंदिरों की पुतलियों को भी संसार के भुलाने के लिए जमीन को फाड़ फाड़ के उड़ा देते और मंदिरों को भी उड़ा देते और फकीरों के दिल में और जतियों के दिल में और राजा बादशाहों के दिल में ऐसा सुझा देते कि जोगी जति बड़े करामाती है। सो जोगी जति अपने दिल में ये कहने को लग जाते कि हम बड़े करामाती है और सिंध हो गए, जिससे संसार के लोग भी ये जानते कि जोगी जति बड़े करामाती है, परंतु जोगी जति जिंदा समाज ही लेता है, जिसकी वजह यह है कि सौदागर महाजनान जादू के जोर से जमीन को फाड़ देते। सो जमीन को 100 कोस तक फाड़ के पोली कर देते। जब वो जति जोगी 100 कोस के ऊपर उस रास्ते से होके बाहर निकलता है। सो यह बात काबिल गौर करने की है कि जहां तक यह बनियों के दिल में आता है उसी कदर जमीन फाड़ के जादू के जुल्म से पोली कर देते। सो अगर यह बनिए अपने राक्षसी पाप से जमीन को कोस 2 कोस में फाड़ देवे, जब तो जति जोगी कोस 2 कोस के ऊपर जाके बाहर निकलता है। अगरचे 3-4 कोस जमीन को फाड़ देवे तो 3-4 कोस के ऊपर जाके बाहर निकलता है, और जो ज्यादा दूर तक फाड़े तो ज्यादा दूर पे जाके निकलता है, और जो कम जमीन को फाड़े तो कम दूर पे जाके बाहर निकलते हैं। और यह बनिए ऐसा भी करते कि जो पहले जमाने में भगत लोग महादेव और देवी देवतों वगैरह हुए हैं, उनकी समाजियों के ऊपर मंदिर वगैरह बनवा दिए और उनकी समाजियों के ऊपर लोग बकरा वगैरह चढ़ाते कि जिनके गुण तमाम जहान के लोग गाते हैं और उनकी पूजा करते। तो यह बनिए लोग जादू के जोर से जमीन को फाड़ के और उनके मंदिरों की पुतलियों को जिस कदर दूर पे बाहर निकालना मंजूर होवे निकाल देते और दुनिया को अपने जादू से ऐसा सुझाते कि देवी देवता वगैरह फलानी जगह पर निकला है। और यह रोग जमीन माता को इस तरह का है कि जैसे आदमी के बदन में बादी की सोजन और चीस और चबक हो जाती है, और वो सोजन और चबक और चीस मिश्रण आदमी के सर में होवे और वो एक साथ ही फौरन पाँव में आ जावे और पाँव में से कमर में आ जावे, उससे आदमी को बहुत सख्त तकलीफ होती है कि मरने के लायक हो जाता है। इसी तरह से जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।